तो प्रिय स्टूडेंटों, भाग फर्स्ट में हमने आईयूपीएससी का कुछ नामकरण दिए थे। भाग टू में हम कुछ आईयूपीएससी नामकरण लेके आए हैं। आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे एल्कोहल का नामकरण कैसे दिया जाता है। एल्कोहल को OH से दर्शाते हैं, क्योंकि एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो होता है OH। एल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह होता है OH। इसके अंत में और लगाते हैं। अंत में क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। तो प्रिय स्टूडेंटों, हमें ये नोट ध्यान रखना है, यदि श्रृंखला में प्रकार्यात्मक समूह जैसे OH आदि जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन को कम से कम अंक दिया जाता है। जैसे सबसे पहले है हमारे पास CH3 CH2 OH। OH हमारा एल्कोहल कहलाता है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम से कम अंक दिया जाता है। तो इसको देंगे हम 1 और इसको देंगे 2। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो अंत में जोड़ देंगे एन। OH के लिए अंत में ऑल जोड़ा जाता है, तो एथेन में अगर हम ऑल जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है हमारा एथेनॉल। ये इसका नामकरण। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम देखते हैं OH समूह ये आया हुआ। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसको हम पहला नाम देंगे। OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हमने पहला नाम दिया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। 3 कार्बन आए हुए हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोफ। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है, तो एकल बंध के लिए हमारी एल्केन श्रेणी कहलाती है। एल्केन श्रेणी के लिए एन लगाते हैं। OH समूह आया हुआ है, OH समूह के लिए अंत में ऑल लगाते हैं, तो ये हमारा कहला जाएगा प्रोपेनॉल। ये हमारा आईयूपीएससी नामकरण। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। OH समूह ये जुड़ा हुआ। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को श्रृंखला में से कम अंक देंगे, तो ये हमारी श्रृंखला कहलाएगी। श्रृंखला में OH समूह ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको 1 2 3 4। श्रृंखला के अलावा तीसरे कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 को मैथिल बोलते हैं, तो इसको हम नाम पहले दे देंगे, तो 3 मैथिल। 4 कार्बन आए, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो इसके लिए लगाएंगे एन। OH एल्कोहल समूह होता है, एल्कोहल समूह के लिए अंत में ऑल लगाते हैं, तो ये हमारा नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेनॉल। अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये हमारी कार्बन श्रृंखला कहलाएगी। लंबी से लंबी हमारी कार्बन श्रृंखला होती है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम से कम अंक देना है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5। हमारे पास हम देखते हैं इसमें हैलोजन तत्व भी जुड़ा हुआ है और मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले हैलोजन तत्व को नाम देते हैं। तो 4 क्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो। 3 CH3 को बोलते हैं मैथिल। श्रृंखला में अब देखते हैं 5 कार्बन आए हुए हैं, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो इसमें लगाएंगे एन, और OH समूह के लिए अंत में लगाते हैं ऑल, तो ये हमारा कहलाएगा 4 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारी कार्बन श्रृंखला लंबी से लंबी, इसमें OH समूह ये लगा हुआ। OH समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन को श्रृंखला में कम से कम अंक देते हैं। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है। अगर इधर से देते हैं तो 1 2 दूसरे समूह दूसरे कार्बन पर, तो इधर से नाम देंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें कम से कम अंक देना है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम अंक दिया जाता है। तो हम देखते हैं श्रृंखला के अलावा तीसरे पर Br समूह जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसको नाम देंगे 3 ब्रोमो। 6 कार्बन आए हुए हैं, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो इसलिए इसमें एन लगा देंगे।
OH समूह के लिए OH समूह दूसरे कार्बन पर आया हुआ है, OH समूह दूसरे कार्बन पर आया हुआ है, तो हमको लिखना पड़ेगा टू ऑल। टू ऑल OH समूह के लिए अंत में ऑल लगाते हैं, दूसरे कार्बन पर आया हुआ है इसलिए हमने टू ऑल लिखा हुआ है। अगर ये पहले कार्बन पे आता तो हम इसको मिला के लिख देते हैं, हेक्सेनॉल कर देते हैं, लेकिन यहां पर दूसरे पर आया हुआ है तो इसलिए हमको अलग से लिखना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको कम से कम अंक देना है, तो यहीं से 1 2 3 4 5, 3 और 4 पर दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो 3,4 दो बार आया हुआ है तो दो बार आते हैं तो डाई बोलते हैं, डाई। CH3 को बोलते हैं मैथिल। 5 कार्बन आए हुए हैं तो 5 को बोलेंगे पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो एन लगा देते हैं। OH समूह पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसको जोड़ के लिख देंगे ऑल, क्योंकि OH के लिए अंत में ऑल लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3,4 डाई मैथिल पेंटेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। इसमें OH समूह एक यहां लगा हुआ, एक यहां लगा, दो OH समूह लगे हुए हैं। इधर से नाम देते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 पर। इधर से देखते हैं 1 2 3, 2 और 3 पर, तो हमें कम से कम अंक देना है। 1 2 3 4 5 6, तो 4 पर जुड़ा हुआ हमारा मैथिल समूह, तो 4 मैथिल। कार्बन कितनी श्रृंखला की है? 6 के लिए बोलेंगे हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो एन लगा देते हैं। 2 और 3 पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो 2,3, दो बार जुड़ा हुआ है तो कोई भी समूह जब दो बार आता है तो उसके लिए डाई लिखते हैं, और OH के लिए अंत में ऑल लगाएंगे। ये हमारा IUPAC नामकरण हुआ। 4 मैथिल हेक्सेन 2,3 डाई ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। OH समूह ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को श्रृंखला में कम से कम अंक देना है। अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे आ जा हुआ है। इधर से गिनते हैं तो 1 2, तो 2, क्योंकि हमें कम से कम अंक देना है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 पर जुड़ा हुआ है Br और 4 पे जुड़ा हुआ है Br, तो 3,4 दो बार आया हुआ है तो डाई। Br को बोलते हैं ब्रोमो। श्रृंखला 5 कार्बन की है तो 5 को बोलते हैं पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो एन लगा देंगे, और 2 पर जुड़ा हुआ है ऑल, 2 ऑल। तो ये हमारा नाम हुआ 3,4 डाई ब्रोमो पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। ये हमारी कार्बन श्रृंखला हो गई। OH समूह यहां जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है, तो इधर से देते हैं 1 2 3, 2 और 3 पर। इधर से देखते हैं 1 2 3, 2 और 3 पर। दोनों तरफ से 2 और 3 पर आ रहे हैं तो आप किधर से भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो एन लगा देंगे, और 3 और 2 पर OH समूह जुड़े हुए हैं तो 2,3 दो बार आया हुआ है तो डाई। OH के लिए बोलेंगे ऑल। तो ये हमारा IUPAC नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। 1 2 3, तो 1 2 3, 2 पर जुड़ा हुआ है मैथिल, 2 मैथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला को बोलेंगे प्रॉफ। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है, एन लगा देंगे। 2 पर ही जुड़ा हुआ है OH, तो 2 ऑल। तो ये हमारा नाम हुआ 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। ये हमारे पास लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। OH समूह ये आया हुआ है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को श्रृंखला में कम से कम अंक देना है। तो इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, जबकि इधर से गिनने पर 1 2 3 4, इधर से ज्यादा अंक आ रहे हैं जबकि इधर से कम अंक आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा हमारे पास 2 हैलोजन तत्व जुड़े हुए हैं 5 पर।
तो 5,5 दो बार आया हुआ है तो इसलिए डाई, Cl को बोलते हैं क्लोरो। 4 पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो 4 मैथिल। अब इसके बाद हमारे पास श्रृंखला बची हुई है, कार्बन श्रृंखला 6 की है तो 6 को बोलेंगे हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो अंत में लगाते हैं एन, और OH समूह तीसरे कार्बन पर आया हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 ऑल। तो ये हमारा नाम हुआ 5,5 डाई क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन 3 ऑल। नेक्स्ट और अंतिम एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारे पास कार्बन श्रृंखला हो गई, OH समूह यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ है। तो यहां से देखते तो एक पर ही 1 2 3 4, 1 और 4। इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, 1 और 4। तो आप किधर से भी गिन सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से बराबर अंक आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, 2 और 3 पर ब्रोमो जुड़े हुए हैं तो 2,3 दो बार आया हुआ है तो डाई ब्रोमो। 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आया हुआ है तो एन लगा देंगे। OH समूह पहले पर भी आया हुआ है, चौथे पर भी आया हुआ है तो 1,4 डाई ऑल। तो ये हमारा IUPAC नामकरण हुआ। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन 1,4 डाई ऑल। आई होप, मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और IUPAC नाम लेके आएंगे। तब तक के लिए प्रिय बच्चों, जय हिंद।